सभी को जय मसीह की। आज के इस ऑनलाइन सर्विस में आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। परमेश्वर महान है प्रिय लोगों, उसकी करुणा सदा की है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने हर एक कार्य को हमारे लिए संभव किया है। इस समय में हम हर जगह देख रहे हैं अलग अलग प्रकार की बीमारियां, अलग अलग प्रकार की महामारियां फैल रही हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपनी कृपा से, अपनी करुणा से हमें ढांप कर रखा है। प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर। आमीन। हम इस वचन पर विश्वास करने वाले बने, और विश्वास ही नहीं, इस वचन के अनुसार चलने वाले बने। हम जब भी डर के दौर से गुजर रहे हो या परेशानी के दौर से गुजर रहे हो, तो भी हम ये ना भूलें कि परमेश्वर हमारे साथ है। हर समय में हम इधर उधर ना ताके कि हमें कहाँ से सहायता मिलेगी, क्योंकि हमें बनाने वाला परमेश्वर, इस आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, और वो हर समय में, हर परिस्थिति में अपनी नज़रों को हम पर बनाए रखता है। हालेलुया। आइए सभी इस आराधना को शुरू करने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक क्षण के लिए हम हृदय को खोलकर अपने आप को परमेश्वर के सामने अर्पण करते हुए हम परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए। आज हमारे बीच में आराधना के दौरान, स्तुति के दौरान, हम जो वचन को सुनने वाले उसके दौरान परमेश्वर हमारे बीच में आश्चर्य कर्मों को, चमत्कार को करने पाए। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं पिता, आपके नाम की हम महिमा करते हैं। परमेश्वर, आज इस ऑनलाइन सर्विस के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर, आप अपने वाचा के अनुसार इनको याद रखें पिता, इन्हें आशीष दें, इन्हें भरपूरी दें, इन्हें आनंद दें परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि अगर कोई भी आप पर विश्वास करे तो उसके लिए हर एक कार्य को आप संभव करते हैं पिता। परमेश्वर, आज आपके नाम से हर एक कार्य को अपने लिए संभव करने वाले हैं पिता। विश्वास के साथ हम ये प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उत्साह के साथ रहें, खुशी के साथ रहें, क्योंकि परमेश्वर का आनंद हर समय हमारे साथ है। परमेश्वर हर एक दिन अपने वचनों को देखकर हमें दृढ़ता देता है, हमें हर एक दिन हमें अपने बल को देकर कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ। आमीन। विश्वास के साथ कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। सभी उत्साह के साथ ताली को बजाते हुए परमेश्वर को याद करके उसके नाम की महिमा करेंगे। உம்மாலாகாத
परमेश्वर से असंभव कार्य कुछ भी नहीं है प्रिय लोगों। हर एक कार्य को परमेश्वर अपने सही समय पर अपनी इच्छा के अनुसार संभव करने के लिए सामर्थ्य है प्रिय लोगों। हालेलुया। इन बातों पर, इन वचनों पर हम विश्वास करने वाले और इन वचनों के अनुसार हम चलने वाले बने। हमारे चारों तरफ परिस्थितियां विपरीत होंगी। हम सोचते होंगे कि इस परिस्थिति को हम कैसे पार करेंगे, इस परेशानी को हम कैसे पार कर पाएंगे, इस पर कैसे विजय होंगे। लेकिन परमेश्वर के लिए आश्चर्य कर्म करने के लिए, चमत्कारों को करने के लिए एक क्षण काफ़ी है प्रिय लोगों। और आपसे वो सिर्फ विश्वास की उम्मीद रखता है, क्योंकि परमेश्वर उस विश्वास के योग्य है। आइए परमेश्वर को उस विश्वास के साथ एक आश्चर्य कर्म को करने के लिए परमेश्वर को मौका देंगे अपने जीवन में। हर समय स्तुति करते रहेंगे, हर समय परमेश्वर की आराधना करते रहेंगे। आमीन। इस समय में हम कलीसिया में एकजुट नहीं हो पा रहे, लेकिन फिर भी हम आत्मा में एक मन होकर परमेश्वर के भवन को एहसास करेंगे, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति को जहाँ पर भी हैं उस जगह में उसकी मौजूदगी को एहसास करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है। जहाँ पर परमेश्वर होता है, जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वहाँ पर उसकी आनंद की भरपूरी होती है। परमेश्वर आज अपने आनंद से, अपनी शांति से, अपनी आशीष से हम सभी को भरपूर करने वाला है। आमीन। आइए एक और गीत गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम
अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में है तो हमारे जीवन में संतुष्टि है प्रिय लोगों। अगर यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमारे जीवन में आनंद है, हमारे घर में आनंद है, हमारे परिवार में आनंद है। हालेलुया। आइए सभी अपने आप को इस वक्त आराधना के लिए अर्पण करेंगे, बोलेंगे पवित्र आत्मा हमारे बीच में आइए, आपका स्वागत करते हैं पिता। पवित्र आत्मा हमारे बीच में आकर हमें अगुवाई कीजिए परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में हमें लेकर जाइए पिता। परमेश्वर संसार की दशा को जब हम देखते हैं परमेश्वर हमारा हृदय कांप जाता है, हमारी आत्मा डर जाती है पिता, लेकिन परमेश्वर आपका आनंद हमारे साथ है पिता। आपका आनंद हमारा ताकत बनेगा परमेश्वर। हमारी निर्बलताओं में आप अपना बल देकर हमें परिपूर्ण करते हैं परमेश्वर। जब हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं पिता, आपका वचन हमें सराहना देता है पिता परमेश्वर। आप हमारे दोस्त बनकर, आप हमारे माता पिता बनकर, आप हमारे भाई बहन बनकर परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं पिता परमेश्वर। जब हम सोचते हैं कि असंभव है, ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये परेशानी को हम पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन पिता आप कहते हैं कि असंभव को संभव करने में मैं सामर्थ्य हूँ। आइए प्रिय लोगों, उस परमेश्वर की हम आराधना करेंगे, अपने हृदय को खोलकर, अपने हृदय के दुखों को उंडेल कर उसकी उपस्थिति में हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर हमारे सारे बोझों को हटाकर आज हमें विश्राम देने के लिए तैयार है। अगर हम विश्वास करें, अगर हम उस चाहत को रखें, अगर हम उस इच्छा को रखें तो आए परमेश्वर की आराधना करेंगे। धन्यवाद हो यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। अंगीकार करें प्रिय लोगों, हमारे जीवन में जब निर्बलता हमारे चारों ओर होती है, जब परेशानियां हमारे चारों ओर होती हैं, जब तकलीफ हमारे चारों ओर होती है, जब हमारे आत्मा को मुरझा देते हैं, परमेश्वर कहता है मेरा बल तेरी बलीनता में तेरे परिपूर्ण रहेगा। ना बल से, ना पराक्रम से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। प्रिय लोगों, विश्वास करें, आपकी निर्बलताएं दूर हो जाएंगी, आपकी बलीनता दूर हो जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर अपने सामर्थ्य से आपको भरने के लिए सामर्थ्य है। प्रिय लोगों, हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु मसीह, आपके बल को हम चाहते हैं पिता, आपके बल को हमारे ऊपर उंडेल दे यीशु मसीह। धन्यवाद हो यीशु। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद मेरी ताकत बनता है परमेश्वर। आपका वचन मुझे दृढ़ता देता है परमेश्वर। मैं क्या नहीं हूँ, हम अकेले नहीं हैं इस संसार में, हम निर्बल नहीं हैं पिता, हम बीमार नहीं हैं, हम परेशानियों के बीच में नहीं हैं, क्योंकि आपने हमारे रास्ता खोला है, आपने हमें छुटकारे को दिया है, आपने हमें शांति दिया है, आपने हमें बल दिया है, आपने हमें सामर्थ्य दिया है परमेश्वर। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद। वो मेरा हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। यीशु मसीह आप मेरे सहारा हैं, आप हमारे सहारा हैं परमेश्वर। जब भी परमेश्वर मेरी नैया इस संसार पर, इस समुद्र में परमेश्वर डूब जाती है पिता, जब लहरों में हमारी नैया फंस जाती है परमेश्वर,
आप हमारे सहायक बनकर आते हैं पिता, क्योंकि परमेश्वर आपने हमें इस संसार में अकेला नहीं छोड़ा है। शैतान के परमेश्वर इस परेशानियों के बीच में आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा है पिता। इन मनुष्य के बीच में, इस पापी संसार में, इन दुष्ट लोगों के बीच में आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा है परमेश्वर, क्योंकि कोई हमें ढूंढ कर आए ना आए, यीशु मसीह आप हमें ढूंढ कर आए हैं पिता। ऐसा महान प्रेम है तेरा, आपको हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। आपने हमें परमेश्वर संसार में अकेले छोड़ा नहीं है, आपका हाथ हर समय हमारे साथ है परमेश्वर। आपके हाथ को हम पकड़ कर चलने पाए पिता, धन्यवाद करते परमेश्वर। आपने हमें भूला नहीं है पिता। परिस्थितियाँ ऐसी होती है जब हम आपको भूलकर संसार के पीछे चले जाते हैं, हम मनुष्य को ढूंढते हुए चले जाते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन फिर भी आप हमें ढूंढ कर आए, फिर भी आप हमारे निकट खड़े रहे, क्योंकि हमें सहारा देने वाले, हमें बल देने वाले परमेश्वर सिर्फ आप हैं। आपको हम धन्यवाद देते हैं ईश्वर राजा। சாத்தான் கையிலும் மனுஷ கையிலும் விட்டு கொடுக்கலையே, விட்டு கொடுக்கலையே, விட்டு கொடுக்கலையே, சாத்தான் கையிலும் மனுஷ கையிலும் விட்டு கொடுக்கலை, கொஞ்சம் கூட நினைச்சு பார்க்கல, என்னை தேடி வந்தீங்க, இந்த மனுஷ உதவல, நீங்க வந்து நின்னீங்க, கொஞ்சம் கூட நினைச்சு பார்க்கல, என்னை தேடி வந்தீங்க, இந்த மனுஷ உதவல, நீங்க வந்து நின்னீங்க, விட்டு கொடுக்கலையே, விட்டு கொடுக்கலையே, சாத்தான் கையிலும் மனுஷ கையிலும் விட்டு கொடுக்கலையே, विश्वासतोड़न சொல்வோமா? விட்டு கொடுக்கலையே, விட்டு परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं है, इस संसार में अकेला नहीं छोड़ा परमेश्वर। கொஞ்சம் கூட நினைச்சு பார்க்கல, என்னை தேடி வந்தீங்க, இந்த மனுஷ உறவல, நீங்க வந்து நின்னீங்க, கொஞ்சம் கூட நினைச்சு பார்க்கல, என்னை தேடி வந்தீங்க, இந்த மனுஷ உறவல, நீங்க வந்து நின்னீங்க, விட்டு கொடுக்கலையே, விட்டு கொடுக்கலையே, சாத்தான் கையிலும் மனுஷ கையிலும் விட்டு கொடுக்கலையே, 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 விட்டு கொடுக்கலையே, சாத்தான் கையிலும் மனுஷ கையிலும் விட்டு கொடுக்கலையே, விட்டு கொடுக்கலையே, விட்டு கொடுக்கலையே, சாத்தான் கையிலும் மனுஷ கையிலும் விட்டு கொடுக்கலையே, விட்டு கொடுக்கலையே, என்னை விட்டு கொடுக்கலையே, சாத்தான் கையிலும் மனுஷ கையிலும் விட்டு கொடுக்கலையே, உங்க கிருபை என்னை வாழ வைத்ததே, உங்க கிருபை என்னை தூக்கி சுமந்ததே, परमेश्वर आपकी कृपा हमारे लिए काफी है पिता। इस मनुष्य के बीच में परमेश्वर आपकी कृपा ने हमें सहारा दिया है, आपकी करुणा ने हमें सराहना दिया है परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी कृपा ने हमें जीवित रखा है, आपकी कृपा ने हमें उठा कर रखा है परमेश्वर। धन्यवाद। உங்க கிருபை என்னை வாழ வைத்ததே, உங்க கிருபை என்னை தூக்கி சுமந்ததே, என்னை விட எத்தனை பேர் தள்ளனையாக இருந்தும் என்னை மட்டும் கிருபை வைத்து உயர்த்தி வைத்ததே, என்னை விட எத்தனை பேர் நல்லவனாக இருந்தும் என்னை மட்டும் தேடி வந்து சுமந்து கொண்டதே, உங்க கிருபை என்னை வாழ வைத்ததே, உங்க கிருபை என்னை தூக்கி சுமந்ததே, உங்க கிருபை என்னை வாழ வைத்ததே, உங்க கிருபை என்னை தூக்கி சுமந்ததே। परमेश्वर आपकी कृपा ने हमें संभाला रहा पिता, आपकी कृपा ने हमें उठा कर रखा, आपकी करुणा ने हमें ढांप कर रखा है पिता, उसके लिए आपको धन्यवाद करते परमेश्वर। हम कौन है कि आपने हमारे लिए अपने लहू को बहा दिया, हम क्या है कि परमेश्वर आपने अपनी करुणा को हमारे पर असीमित रूप से बहाया है पिता।
लेकिन फिर भी परमेश्वर आपने हमें उसके योग्य समझा है पिता। हमारे जीवन को आपने महत्व दिया है पिता, और अपनी करुणा को हमारे पर उंडेल कर रखा पिता। उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, धन्यवाद करते परमेश्वर। जीवन भर पिता आपके लिए हम आभारी रह सके पिता, जीवन भर आपकी स्तुति करते रह सके, जीवन भर आपकी आराधना करते रह सके परमेश्वर। इतना सामर्थ हमें दीजिए परमेश्वर। हमारी बलीनता को दूर करने के लिए धन्यवाद पिता, हमारे अकेलेपन को दूर करने के लिए धन्यवाद, हमारे परेशानी को दूर करने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हमारे जीवन के अधूरेपन को अपने आनंद से भरने के लिए, अपने ताकत से भरने के लिए धन्यवाद यीशु मसीह पिता। परमेश्वर ये आनंद, ये ताकत, ये बल हमारे साथ हर समय रहने पाए पिता, और हर समय हम आपको धन्यवाद देते रह सके यीशु मसीह। हमारे जीवन में कार्य करिए पिता। जब वचनों को सुनते हैं, वचन हमारे दिलों में, हमारे मन में, हमारे आत्मा में कार्य करने पाए परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। सारी आदर, सारी महिमा सिर्फ आपको देते हैं यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। एक बहुत अच्छी आराधना से भरपूर होकर, आराधना करके हम यहाँ पर इस समय में परमेश्वर के वचनों को सुनने आए हैं। मुझे आनंद है कि मैं परमेश्वर के वचन को फिर से आप लोगों के बीच में बांट पा रही हूँ। आइए वचनों में आगे बढ़ने से पहले अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस समय में, इस वचन को सुनने के समय में परमेश्वर, और जब मैं आपके वचनों को प्रभु जी आपके लोगों तक पहुंचाने पाऊं प्रभु, इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा आप संपूर्ण तरीके से कंट्रोल लेकर परमेश्वर, संपूर्ण तरीके से हमें अपने अधीन करके परमेश्वर अपने वचनों को हम तक पहुंचने और उसको स्वीकार करने में मदद करेंगे प्रभु जी। हमें ढककर, मुझे ढककर पवित्र आत्मा आप यहाँ पर दर्शन दें, आप यहाँ पर प्रकाशित होने पाए प्रभु जी। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मुझे विश्वास है आप लोग खुश हैं और आनंदित हैं, और आज भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, खुश रहिए, आनंदित रहिए। आपको शायद शौक सा लगा होगा कि क्यों ऐसी परिस्थिति में भी मैं आपको हंसने के लिए, खुश रहने को कह रही हूँ, क्योंकि चारों तरफ मुझे पता है कि बहुत कठिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आप में से जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आपने अपने करीबों को खोया है या नहीं, अपने मित्रों को खोया होगा, या आपके कोई बहुत ही करीबी व्यक्ति जो है अस्पताल में इस समय पीड़ित होंगे, या बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहे होंगे, या कैसी परिस्थिति में आप हैं मुझे नहीं मालूम। लेकिन आप जैसी भी परिस्थिति में हैं, मैं आपको कहूँगी कि आप आनंदित रहें, आप खुश रहें। हालेलुया हालेलुया। अगर आप मेरे सामने होते तो शायद आप लोग मुझे मार देते, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हर परिस्थिति में आनंदित रहना है। और मैं इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मेरे जीवन में भी परिस्थितियाँ आई हैं, मेरे जीवन में भी कठिनाइयों का मैंने सामना किया है, मेरे जीवन में भी मैंने अपनों को खोया है, लेकिन फिर भी मैंने परमेश्वर के आनंद को अपने जीवन में पाया है, और परमेश्वर के आनंद का मेरे जीवन में होने का बदलाव मैंने देखा है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ परमेश्वर में आनंदित रहे, आमीन। आज का जो वचन मैं आपके पास आप लोगों से बांटना चाहती हूँ, उसका शीर्षक है प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है। प्रिय लोगों, कई प्रकार की परिस्थितियों से हम गुजरते हैं, लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि इस परेशानियों का सामना करना ही हमारी ताकत है, या उस परेशानियों का सामना करने से हम उत्तीर्ण हो सकते हैं, हम बल प्राप्त करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन वो काफ़ी नहीं है, परेशानियों का सामना करना काफ़ी नहीं है। उस परेशानी को, संकट को, उस परिस्थिति को अच्छे प्रकार से महिमा में बदलना ही हमारा सामर्थ्य है। हालेलुया। और ऐसी परिस्थिति को, ऐसी संकट को, ऐसी दुविधाओं को हम कैसे महिमा में, कैसे भलाई में बदल सकते हैं? वो केवल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, और जो खुशी, जो आनंद परमेश्वर की ओर से मिलता है उसके द्वारा ही हो सकता है। हालेलुया। जिंदगी बहुत ही परिस्थितियों से हमें जकड़ सकती है। हाँ,
ज़िंदगी आसान नहीं है प्रिय लोगों। हाँ, संघर्षों से भरा ये जीवन है। हाँ, मुश्किलों का सामना पड़ता है। हाँ, डिवोर्स हो जाता है। हाँ, अचानक से मृत्यु हो जाती है और हमें किसी का फ्यूनरल अटेंड करना पड़ता है। सब कुछ अचानक होता है। अचानक से लॉस आता है। अचानक से स्टॉक मार्केट में लॉस हो जाता है और जो आपने सेव किया होगा वो ख़त्म हो जाता है। आपका फाइनेंशियल सिचुएशन ज़ीरो हो जाता है। सब कुछ अचानक से होता है। कुछ ना कुछ हमें सामना करना पड़ता है। आपके जीवन की पूरी कमाई खो दिया होगा आपने शायद। ऐसी कई प्रकार की परिस्थितियां हमारे जीवन में एक के बाद एक आती रहती हैं। एक का सामना करके हम हटे होते हैं और दूसरे का सामना करना पड़ता है। हमारे जीवन में एक संघर्ष गया होगा 2020 में, फिर ये कोरोना आ गया। कोरोना गया ही होगा, अब ये ब्लैक फंगस आ रहा है। एक के बाद एक परेशानियां, परिस्थितियां आ रही हैं। लेकिन क्या हम डर के बैठ जाएं? क्या हम शोक ही मनाते रहें? परमेश्वर का मकसद हमारे जीवन के लिए सिर्फ शोक मनाना नहीं है प्रिय लोगों। परमेश्वर चाहता है कि हर पल हम आनंदित रहें। जिस प्रकार से उसने हमें बनाकर अदन की वाटिका में छोड़ा, जिस प्रकार से उसने मनुष्य जाति के लिए चाहा कि हम हमेशा हंसते खुशहाल जीवन, एक आनंदित जीवन, एक आशीषित जीवन को व्यतीत करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए मिलकर हम वचनों की ओर आगे बढ़ें। जैसे मैंने आपको कहा कि प्रभु का आनंद मेरी ताकत है, प्रभु का आनंद आपकी ताकत है। वचन यही बताता है। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि हमारा जीवन मुश्किलों से भरा है, लेकिन हमें हार नहीं मानना है। कई लोगों को हम देख रहे हैं ऐसी परिस्थितियों में हार मान जा रहे हैं और पीछे हट रहे हैं या दुख में विलाप कर रहे हैं। इससे पहले कि कुछ बड़ा हो जाए, उससे पहले ही हम हार मानकर झुक जाते हैं, गिव अप कर देते हैं अपने लाइफ में, है ना। लाइफ टफ होगा लेकिन हमें गिव अप नहीं करना है प्रिय लोगों। ये पहली बात है जो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ। हाल ही में एक न्यूज़ मैंने पढ़ा कि एम्स में ही कोई डॉक्टर है जो मतलब लोगों का इलाज कर रहे हैं, कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, और काफ़ी पेशेंट्स को ट्रीट करते हुए भी लोगों की मृत्यु की तादाद बढ़ती जा रही थी। मतलब पिछले महीने की बात है जब लोग मर रहे थे, सैकड़ों लोग हमारे देश में, दिल्ली शहर में मर रहे थे। तो डॉक्टर जो ट्रीट कर रहे थे खुद पेशेंट नहीं थे, वो डॉक्टर थे। लोगों को मरता हुआ देखकर मतलब वो इतना, उनका मानसिक संतुलन इतना बिगड़ गया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। हम में से कई लोग ऐसे ही हैं प्रिय लोगों। हम सुसाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुसाइड करना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम हार मान रहे हैं, हम गिव अप कर देते हैं कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैं अब आगे नहीं बढ़ सकती, मैं आगे ऐसे अब नहीं कर सकता हूँ, मुझे हार मान लेना बेहतर होगा। हम ऐसी सोच कर पीछे हट रहे हैं। लेकिन एक और न्यूज़ जो पढ़ा था, एक और सच्ची घटना जो मैंने पढ़ी, उससे मुझे बहुत ही उत्साह मिला, वो मैं आपके साथ बांटना चाहूँगी। एक और ऐसे एक जवान लड़का, 19-20 साल का लड़का था जो कोरोना से पीड़ित हुआ, और वो बहुत ही छोटे एक घर में रहते थे। मतलब कम से कम 7-8 लोग उसके परिवार के जन थे जो एक छोटे से कमरे में रहते थे। अब जब ये लड़का कोरोना से पीड़ित हुआ, वो नहीं चाहता था कि उसके परिवार के बाकी जन पीड़ित हों, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किसी अस्पताल में जाकर अपने आप का इलाज करा पाए या कोई भी वो ट्रीटमेंट ले पाए। उसने अपने आप को क्वारंटीन किया, और उसके लिए भी कोई और कमरा तो नहीं था। उसने अपने आप को पेड़ के ऊपर, एक पेड़ पे चढ़कर, वहीं पर जगह बनाकर वो 2 हफ्ता उस पेड़ पर ही रहा, ताकि उसके परिवार वाले उस बीमारी से पीड़ित ना हो। ऐसी एक तरफ ये जीने का एक जज्बा इस प्रकार होता है, और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो गिव अप कर देते हैं। तो हम किस तरफ हैं? हम परिस्थितियों से हटकर, ऊपर चढ़कर उस पर कामयाब होना चाहते हैं, अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, या हार मानकर उस दुख में डूबकर, आंसू में डूबकर ही हम रह जाना चाहते हैं? हालेलुया। इसीलिए अब हम बाइबल की ओर आगे बढ़ेंगे। नेहमिया की पुस्तक में हम जब पहले अध्याय में हम देखते हैं, वो शहरपना, यरूशलेम का जो शहरपना है, सब कुछ नाश हो चुका है। यरूशलेम का मंदिर वहाँ पर नाश हो चुका है। सब कुछ नाश होने के बाद यहाँ पर है नेहमिया। ये क्या करता है? परमेश्वर की उपस्थिति में आकर जब देखता है कि उसके लोग तितर बितर हो चुके हैं, उसके लोग बंधुआई में हैं, और अब ऐसा समय है कि वापस उसको लौट कर यरूशलेम के शहरपनाह को बनाना है, उस समय क्या करता है? वो परमेश्वर की उपस्थिति में लौटता है और रोकर, गिड़गिड़ा कर कहता है, परमेश्वर मुझे पता है मैंने पाप किया है, मेरे पुरखाओं ने पाप किया है, हमारे लोगों ने पाप किया है, लेकिन उन्हें क्षमा कर। वो
विलाप करके रो कर परमेश्वर से प्रार्थना करता है और माफ़ी मांगता है और कहता है कि परमेश्वर हमारी परिस्थिति को बदल दे, हमें अपने दुख में ही रहने ना दे, हमारी आंसुओं को पोंछ, हमारी परिस्थिति को बदल दे। जिस प्रकार तूने वाचा किया था, जिस प्रकार तूने अपने वचनों में कहा है परमेश्वर तू हमारी परिस्थितियों को बदलेगा, इस विश्वास के साथ उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया। क्या प्रिय लोगों, ऐसी परिस्थिति को देखकर हम डर कर कुड़कुड़ा रहे हैं कि ऐसा ही रहेगा, अब नहीं बदलने वाला, हमारी सरकार ही ऐसी है तो परिस्थितियाँ नहीं बदलेंगी, नहीं बदलेंगी, नहीं बदलेंगी बोल बोल कर हम अपने घर की परिस्थिति को भी बिगाड़ रहे हैं, हमारी मानसिक स्थिति को भी बिगाड़ रहे हैं, हमारे भविष्य को भी बिगाड़ रहे हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ हम नेहमिया से हम प्रेरणा लेना चाहिए और प्रेरित होना चाहिए और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना चाहिए। मैं आज आपको उत्साहित करूँगी कि गिव अप ना करते हो, मतलब हार ना मानते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर कहें परमेश्वर अगर हमारी गलती है, अगर हमारे देश का पाप है या हमारे देश को चलाने वालों का पाप है, उन्हें क्षमा कीजिए, हमारे देश को चंगा कीजिए परमेश्वर। मुझे आशा है कि आप चंगा करेंगे, मुझे आशा है कि आप हमारे देश की परिस्थिति को बदल डालेंगे और वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मैंने पहले आपको बताया, हार नहीं मानना है लेकिन खुशी के साथ आगे बढ़ना है। दूसरा पॉइंट जो मैं आपके साथ बांटना चाहूँगी वो है नेहमिया की पुस्तक 8वां अध्याय में हम निकालेंगे और पढ़ेंगे 9 से 12वें वचन तक। तब नेहमिया जो अधिपति था और इज़रा जो याजक और शास्त्री था और जो लेवीय लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप ना करो और ना रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है, और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। यहोवा का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है, यहोवा का आनंद हमारी सामर्थ है। प्रिय लोगों, इसी बात को मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ। फिर 12वें वचन में लिखा है, 11वें वचन में, यूं लेवियों ने सब लोगों को यह कहकर चुप करा दिया, चुप रहो, क्योंकि आज का दिन पवित्र है, और उदास मत रहो। तब सब लोग खाने पीने, भोजन सामग्री भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे उन्हें वे समझ गए थे। हालेलुया। यहाँ पर नेहमिया जो है वो क्या कर रहा है, मूसा की व्यवस्था, मतलब उस समय जो परमेश्वर का वचन था उसको लाकर वहाँ पर वो नेहमिया जो है सभी लोगों को जो परमेश्वर के वचन को समझ सकते थे उनको वो ऊंची आवाज़ में पढ़कर सुना रहा है। अब यहाँ पर हम जब 8वें अध्याय में देखते हैं, यहाँ पर हम जान सकते हैं कि वहाँ पर स्त्री थे, पुरुष थे, और जितने भी सुनकर समझ सकते थे वो सारे लोग वहाँ पर उपस्थित थे, और उन सभी को ही वो पढ़कर परमेश्वर की जो व्यवस्था है उसको पढ़कर वो सुना रहा है। और लोग क्या कर रहे हैं, 6ठे वचन में जब हम देखते हैं, तब इज़रा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा, और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत किया। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन पढ़ा जा रहा है, अभी भी जब आपको परमेश्वर का वचन बांटा जा रहा है, मुझे विश्वास है और मैं आशा करती हूँ कि आप आमीन, हाँ और आमीन में परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। और आज भी जब नेहमिया की परिस्थिति उस प्रकार थी, कठिन परिस्थिति में भी वो क्या कर रहा है, मूसा की व्यवस्था को, मतलब परमेश्वर के वचन को लाने को बोलकर उससे पढ़ रहा है। दूसरी सीख हमें ये है कि परमेश्वर के वचन को उस परिस्थिति में हमें इस्तेमाल करना सीखना है। हालेलुया। जो लोग सुन सकते हैं, समझ सकते हैं परमेश्वर के वचन को, उनके जीवन में जब हम हाँ और आमीन कहेंगे, परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में काम करेगा। प्रिय लोगों, और जैसे हमने आगे पढ़ा 9वें वचन से 12वें वचन तक, हम देखते हैं कि नेहमिया जब परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, उसके बाद वहाँ पर लेवीय लोग, मतलब याजक लोग, परमेश्वर के दास थे, और वो कहते हैं कि अब हमें उदास नहीं रहना है, मत रो, उदास मत रहो और चुप रहो, कुड़कुड़ाओ मत। क्यों? क्योंकि आज आनंद का दिन है, परमेश्वर हमारी परिस्थिति को बदल रहा है, हमें खुश रहना है, जय जयकार करना है। और क्योंकि परमेश्वर का आनंद क्या है, तुम्हारा और मेरा दृढ़ गढ़ है। प्रिय लोगों, इस बात को हम याद रखें। इस वचन को कई लोग जो है प्रिंट करते हैं, वॉलपेपर बनाते हैं, है ना। इस वचन को काफ़ी बार हमने सुना होगा, लेकिन क्या हम
वाकई में असली में अपने जीवन में इसको लागू कर रहे हैं? क्या हम सच में परमेश्वर की आनंद को जगह दे रहे हैं कि वो हमारे जीवन में हमारी सामर्थ बन जाए, हमारा दृढ़गढ़ बन जाए, हमारी ताकत बन जाए, ताकि हर परिस्थितियों से हम जूझ सकें, हर परिस्थितियों से हम उभर सकें। हालेलुया, हालेलुया। मैं जानती हूँ कि कठिन होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, आसान नहीं होता कि हर परिस्थिति में किसी को खोकर हम मुस्कुरा सकें या आनंदित रह सकें, या बहुत ही दुखद परिस्थिति में या शारीरिक बलहीनता में हम हंस सकें या खुश रह सकें। हालेलुया। लेकिन ये नामुमकिन नहीं है प्रिय लोगों, मुश्किल है, कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जब हम यहोवा के आनंद को, परमेश्वर के आनंद को हमारा बल मानते हैं, हमारी सामर्थ मानते हैं, हमारी ताकत मानते हैं, हमारा दृढ़गढ़ मानते हैं, तब परिस्थितियां बदलने लग जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम कैसे उसको लागू कर सकते हैं, है ना? कैसे आप बोलेंगे कि कैसे, एक टिप दो कि कैसे हम परमेश्वर की आनंद को हमारे जीवन का सामर्थ बना सकें। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैंने अपने पिता को खोया था, उस समय वो दर्द बहुत ही बयान नहीं कर सकते, बहुत ही मुश्किल होता है, कठिन होता है उस दर्द को बयान करना। अचानक से होता है, अचानक से हम किसी को खो देते हैं, अचानक से मृत्यु का सामना करना पड़ता है, अचानक से कोई बीमारी का हमें मालूम पड़ता है। हम बहुत ही कठिन होता है जब डॉक्टर से रिपोर्ट आता है और वो बुरी खबर होती है, जब अचानक से हम फ़ोन उठाते हैं और किसी करीबी की मौत हो जाती है, जब अचानक से हमें पता चलता है कि जो भी हमने पैसा सेव कर रखा था अब वो ख़त्म होने वाला है। बहुत मुश्किल होता है प्रिय लोगों। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम अपने पैसों से, अपनी आर्थिक परिस्थितियों से ज़्यादा परमेश्वर से प्रेम करेंगे, माँ बाप का प्रेम बड़ा हो सकता है, आप उनसे बहुत प्रेम करते होंगे, लेकिन उनसे बढ़कर जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, आपके बच्चों से आप प्रेम करते होंगे, अपने बच्चों से भी बढ़कर जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में हो, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बढ़कर जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, तो आपकी परिस्थितियाँ बदल जाएंगी प्रिय लोगों। आप परिस्थितियों का सामना करना सीख जाएंगे, क्योंकि ऐसी खुशी आपके हृदय में आ जाएगी, इतना महान आनंद आपके हृदय को बदल देगा, आपके हृदय में भर जाएगा। यही मेरे साथ हुआ जब मैंने अपने पिता को खोया। बहुत जल्दी, बहुत मतलब कठिन था, लेकिन बहुत जल्दी हम फिर से उभरने पाए, हमारा पूरा परिवार फिर से हंसता खिलता, और परमेश्वर ने हमें सफलताओं के कदमों को चढ़ाया। कैसे हुआ? क्योंकि केवल परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत था प्रिय लोगों। संसार ने हमें आनंद नहीं दिया, पैसों ने हमें आनंद नहीं दिया, हमारे घर में जो भी सामान थे उससे हमें आनंद नहीं मिला, या कोई लोग जो हमारे जीवन में आए उनसे हमें आनंद नहीं मिला, लेकिन केवल परमेश्वर का आनंद, उसके वचन का आनंद, परमेश्वर की मौजूदगी जो हमारे जीवन में थी, उसका आनंद हमारा दृढ़गढ़ बन गया, हमारा बल बन गया, हमारी सामर्थ बन गया। सब कुछ सामना करने की एक ताकत, एक जोश को परमेश्वर के आनंद ने हमारे दिल में भरा। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे मैंने ये उदाहरण बताया आपको, मेरे जीवन में जो घटा, आपके जीवन में भी इससे बढ़कर, इससे बड़ी दुर्घटना भी हुई होगी, या कुछ छोटा होगा, या अभी आप हो सकता है आप कोरोना से पीड़ित हो, या हो सकता है आपके जान पहचान के कोई हो और आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं, चाह कर भी कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है प्रिय लोगों, इस बात को हम याद रखें। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, कई बार ऐसे होता है जब हमारी परिस्थिति कठिनाई में होती है, दूसरे लोगों को हम देखते हैं, वो हंस रहे हैं, खुश हैं, अपने जीवन में सफलताओं की सीढ़ियों को चल रहे हैं, तब हमारे हृदय में कहीं ना कहीं जलन होता है, एक छोटा सा जलन पैदा होता है कि मैं ऐसी परिस्थिति में हूँ लेकिन वो देखना खुश है, उसको परवाह ही नहीं है। हमें ऐसे नहीं रहना है, ऐसी परिस्थिति में नहीं रहना है, ऐसे विचार के साथ नहीं रहना है प्रिय लोगों। जब हम अपने विचार को बदलेंगे, हर परिस्थिति में आनंदित रहने की कोशिश करेंगे, दूसरों के आनंद को एक सोर्स बनाएंगे, अपना आनंद भी बन जाए। वो परमेश्वर का आनंद अगर उनके जीवन में है, उससे अगर हम खुश होंगे, प्रेरित होंगे, तो परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन को भी बदलेगा। थर्ड चीज़ जो मैं आपसे बांटना चाहूँगी, थर्ड टॉपिक जो मैं आपसे बांटना चाहूँगी, वो ये है कि उस आनंद को हम प्रैक्टिस करें। कैसे आएगा? ऐसे ही वो आनंद नहीं आ जाएगा, वो आनंद हमारे जीवन में भी आएगा तो भी
बरकरार कैसे रहे, लगातार कैसे रहे। हम जब नहम्याह की पुस्तक में देखते हैं 8वें अध्याय में 12वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ हम देखते हैं तब सब लोग खाने पीने, भोजन सामग्री भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे उन्हें वे समझ आ गए, वो समझ गए थे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को, अगर आपने अभी इस वचन समझा है कि परमेश्वर का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है, परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है, तो आपको क्या करना है? उसको प्रैक्टिस करना है, उसको अपने जीवन में लागू करना है। जैसे इजरायली लोग, वो लोग उठकर परमेश्वर के वचन को सुनकर, समझकर उठे, गए अपने घर में चिकने भोजन के बारे में यहाँ बताया गया, मतलब फैट भरा फूड, मतलब जो भी अच्छा घी से परिपूर्ण या दूध से परिपूर्ण और मक्खन से परिपूर्ण ऐसा कोई भी खाना है, अच्छे से भोजन खाएं और अच्छे से पिए और खुश रहें, अपने आप को खुश रहें, आसपास के लोगों को खुश रखें। परमेश्वर यही चाहता है। अपने शोक में डूबे ना रहें, हमें उस आनंद को अपने जीवन में लागू करना है, उसको क्रियाशील करना है। वो कैसे होगा? परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत कैसे बनेगी? जब हम उसे क्रियाशील करेंगे। लोग वहाँ हाँ तुम तो बोल के चले जाओगे, ऐसे नहम्याह को देख के ऐसे नहीं कहा लोगों ने कि हाँ तुम्हारे लिए आसान है बोलना। हमें पता है हम कैसी परिस्थिति में हैं, हमें पता है हमारे बच्चे और हम कैसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं। आप लोग अगर ऐसे सोच रहे हैं तो अपने सोच को बदल दीजिए प्रिय लोगों, क्योंकि परमेश्वर का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। जब हम अपने जीवन में खुशियों को लाना आरंभ करेंगे, जब हम जगह देंगे खुशियों के आनंद के लिए, परमेश्वर के आनंद के आने के लिए जब हम जगह देंगे, परमेश्वर का आनंद आएगा और हमारे जीवनों को भरेगा और हम वो सोता बन जाएंगे जिससे परमेश्वर का आनंद उमड़ेगा और दूसरों के जीवन को भरने लगेगा। हालेलुया। हो सकता है अभी कोरोना है, फिर ब्लैक फंगस है, फिर वाइट फंगस है, फिर इसके बाद कोई और बीमारी हो और महामारी हो या संसार का अंत होने वाला हो। परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी। ये परमेश्वर का भी वचन कहता है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने परेशानियों का सामना किया, परमेश्वर ये नहीं कहता कि मैं तेरे परेशानियों को खत्म कर दूंगा, मैं संसार की परिस्थिति को बदल दूंगा। नहीं, परमेश्वर उसे सामना करने के लिए और उसमें भी आनंदित रहने के लिए प्रेरणा देता है और उसके साथ उसे लड़ने की ताकत देता है और परमेश्वर हमारे संग उसके साथ लड़ता है। हालेलुया। परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी जब तक हम स्वर्ग नहीं चले जाते। जब तक हम स्वर्ग नहीं चले जाते तब तक इस संसार की परेशानियों से कैसे आप जूझेंगे? केवल परमेश्वर का आनंद जो आपका दृढ़ गढ़ है। जिस प्रकार से इजराइलियों के लिए वो आनंद उनका ताकत बना, वैसे ही आपके लिए आपका आनंद आपका ताकत बनेगा। रोमियो 15:13 कहता है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। रोमियो का पुस्तक 15वां अध्याय 13वां वचन, ये मैं आपके लिए आशीष के रूप में बोलना चाहूंगी। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। मेरी प्रार्थना और मेरी आशीष आप लोग के लिए यही है कि आपका विश्वास, आपका आनंद परमेश्वर में बढ़ता चला जाए, ताकि पवित्र आत्मा की सामर्थ आपकी आशा बन जाए। प्रिय लोगों, आज अपने दुख को, कमजोरियों को, परिस्थितियों को भूलकर परमेश्वर की आनंद को आपका सामर्थ और आपका दृढ़ गढ़ बनने दीजिए। एक और वचन कहता है फिलिपियों 4:4, जो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि किस प्रकार से पौलुस ने कहा, मैं कहता हूँ, मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहो। और आज भी मैं आपको पौलुस की वही बात मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी और मैं भी यही कहूँगी कि आनंदित रहो, परमेश्वर में फिर से आनंदित रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद, परमेश्वर का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। प्रिय लोगों, और आप जानते हैं क्या, पौलुस ने भी इस बात को कैसी परिस्थिति में कहा? वो अपने घर में बैठकर, सोफे में बैठकर आराम से फ़ोन उठाकर उन्होंने नहीं कहा कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ परमेश्वर में आनंदित रहो। जब पौलुस ने ये बात कही, वो बंदीगृह में थे, जेल में थे, जेल की कोठरी के अंदर बंद थे, जहाँ पर सारी सुख सुविधाएं नहीं थी। जब वो परेशान थे, दुख में थे, जब वो जो कार्य गलत उन्होंने नहीं किया उसके लिए बिना गलती के उनको कोठरी में डाल दिया गया। ऐसी परिस्थिति में वो फिलिपियों की कलीसिया के लिए लिखते हैं और आज वहाँ पर ऐसी कठिन परिस्थिति में रहते हुए वो विश्वासियों के विश्वास को बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि आनंदित रहो, हमेशा आनंदित रहो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है। इसलिए हम याद रखें किस प्रकार से नहम्याह 8 का 10वां वचन कहता है
कि यहोवा का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। प्रिय लोगों, इस बात को याद करते हुए हम एक अच्छी दौड़ को दौड़ें। जीवन के संघर्ष को अगर हम टाल कर उस पर पार करके आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन के संघर्षों को जूझने का आपको एक टिप चाहिए, तो वो यही है कि हमारे जीवन में परमेश्वर के आनंद को क्रिया करने के लिए जगह दें। परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं और दिल से आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर से कहें, परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता आपके हर एक सामर्थ के लिए। जब कभी हम कमज़ोर पड़े और आपका सामर्थ हमारा बल बन गया। आज भी जैसे हमने वचनों से सीखा परमेश्वर, जैसे नेहम्याह ने और इज़राइली लोगों ने परमेश्वर उस परिस्थितियों का सामना किया, आपके आनंद को पाकर, ये जानकर, इस बात पर विश्वास करके, भरोसा करके कि परमेश्वर आपका आनंद हमारा सामर्थ है, आपका आनंद हमारी ताकत है प्रभु जी, आपका आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। आज भी परमेश्वर जितने लोग हमें सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि उनकी परिस्थितियाँ यीशु मसीह के नाम से बदल जाएं प्रभु जी। उन परिस्थितियों से जूझने का सामर्थ्य उन्हें दीजिए। उनका शोक यीशु मसीह के नाम से आनंद में बदल जाए प्रभु। उनकी परिस्थितियाँ सिर के बल बदल जाएं परमेश्वर। चंगाई उनके जीवनों में पहुँचे प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर आपके अपार आनंद के लिए प्रभु। फिर से हर पल परमेश्वर हमें याद दिलाइए कि हम आपके आनंद को अपने जीवन में जगह दें और हमेशा आनंदित रहें प्रभु, जब तक आपका आगमन हो और हम स्वर्ग में सदा सर्वदा के लिए आनंदित रहेंगे परमेश्वर। उससे पहले हम सीख नहीं पाए प्रभु कि किस प्रकार से आपके आनंद को प्राप्त करके हम दृढ़ हो सकते हैं, हम बलवंत हो सकते हैं, हर मुसीबतों का सामना कर सकते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु। सभी को अपने आशीष से भर दीजिए प्रभु जी। आज के अच्छे सबत के दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। आने वाले सप्ताह पूरा परमेश्वर आप अपने अनुग्रह से भरकर हमें चलाएंगे, अगुवाई करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब आशीष को प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आज, कल और युगान युग हम सभी के संग बना रहे। आमीन, आमीन।